नमस्ते। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, उसमें उर्मिला के विशेष संदर्भ में काव्य सौंदर्य। साकेत के नवम सर्ग की कथा योजना। साकेत का जो नवम सर्ग है उसमें कवि ने उर्मिला के विरही जीवन के विभिन्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये विभिन्न ऋतुओं में कैसे व्यथित होती है और किस प्रकार विक्षिप्त होकर उन्माद की अवस्था में पहुंच जाती है आदि का वर्णन विस्तार से इसमें हुआ है। तो रीतिकालीन विरह वर्णन का प्रभाव होने के कारण उर्मिला का विरह वर्णन कहीं कहीं पर हास्यास्पद हो गया है। तो काव्य वैभव की दृष्टि से साकेत का नवम सर्ग महत्वपूर्ण है। साकेत के अन्य सर्गों के समान ही इस सर्ग का भी प्रारंभ संबोधन पद्धति से हुआ है। कवि करुणा को संबोधित करके कह रहा है, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। तो इस आर्य छंद में उत्कृष्ट जो शब्द व्यंजना है, यहाँ उत्तर रामचरित्र 2 तथा भवभूति संसार की विभूति और शिव की विभूति और कवि विशेष का नाम 3 अर्थ है। तो नवम सर्ग में कवि का करुण रस का वर्णन करना अभिष्ट है, इसलिए कवि करुण रस निष्णात जो भवभूति है उनका स्मरण कर रहे हैं। साकेत के जो नवम सर्ग है उसमें वर्णन की विभिन्न पद्धतियों को ग्रहण किया गया है। निम्न छंद में यमक और विरोधाभास का सुंदर प्रयोग किया गया है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। ग्रहण से त्याग ने नहीं, इसलिए यहां विरोधाभास है। भवन और वन में यमक अलंकार दिखाई देता है। उर्मिला का जो चित्रण है वो मध्य नायिका के रूप में हुआ है। मध्य नायिका के रूप में, मध्य नायिका में लज्जा समान रूप से होती है और जाग अवस्था में उर्मिला को जब 14 वर्ष की अवधि में समय याद नहीं रहता है, तब वह अपने जो पति है लक्ष्मण उनको मिलने के लिए आमंत्रित करती है। तो नींद की जो अवस्था है उसमें जब लक्ष्मण से वह मिलती है तो वह मध्य नायिका के समान चौंक करके जाओ कह करके उठती है और आओ और जाओ ये इसमें प्रकट हुआ है। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जागती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर आओ। तो उर्मिला के जो मानस मंदिर में पति की प्रतिमा स्थापित करके स्वयं आरती बनी हुई रात दिन जलती रहती है, उसका विषम वियोग योग से भी अधिक हो गया है। जैसे हुआ योग से अधिक उसका विषम वियोग। तो साकेत का जो नवम सर्ग है उक्ति वैचित्र्य से भरा हुआ है। जैसे ये उदाहरण देखते हैं, मानस में हलचल होने पर नेत्रों में अश्रु आने का वर्णन वह करते हुए कि पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न अब वे थे, छींटे वही छड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। तो सरोवर में कूदने से जैसे छींटे उड़ते हैं, उसी प्रकार उर्मिला के मन रूपी मानसरोवर में लक्ष्मण के कूदने से जो छींटे उड़े उन्हें आंसू क्यों कहा जाए। तो साकेत के नवम सर्ग में कवि ने विभिन्न छंदों में उर्मिला के विरह जनित जो उद्गार हैं उनका चित्रण किया है। कहीं घनाक्षरी तो कहीं सवैया,
कहीं गीत तो कहीं वर्णिक और मात्रिक छंद अपनाकर वो सौंदर्य बिखेरते हैं। रूपक और श्लेष के प्रयोग से भी दोहे का सौंदर्य का निखार दिखाई देता है। उर्मिला के हृदय पर अवधि रूपी शिला का भारी भार है। वह अपने नेत्रों से अविराम अश्रुधारा बहा बहा कर तिल तिल करके उसे काटती है। शिला और जलधारा का रूपक यहाँ भावाभिव्यक्ति में सहायक हो रहा है। नियति के निष्ठुर विधान के सामने किसका वश चलता है। अदृश्य अश्रुधारा बहाकर भी उर्मिला पहाड़ से भी भारी जो 14 वर्ष की अवधि है किस प्रकार काट सकेगी। कवि की यह उक्ति पाठकों के हृदय पर संवेदना, करुणा, अवसाद और अनुभूति की गहरी छाप छोड़ देती है और इसी के साथ नवम सर्ग समाप्त होता है। अवधि शिला का उर पर था। उर कहते हैं हृदय को। गुरु भार है ना, बहुत बड़ा भार। तिल तिल काट रही थी दग जल धार। तो इस समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन में करुणा ही रोती है। करुणा का यह लहराता हुआ अथाह सागर कथानक की गति को रोक देता है, परंतु इसमें उर्मिला के चरित्र की गरिमा और उसके त्याग एवं परोपकार की भावना का प्रकाश नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार वह विरह वर्णन यांत्रिक और अस्वाभाविक लगता हुआ भी कथा के विकास में साधक बन जाता है। यद्यपि नवम सर्ग जो है वो अभिधामूलक और वक्तव्यात्मक है, परंतु स्थान स्थान पर उर्मिला को करुणासिक्त मार्मिक गीत भावानुभूति का सागर उड़ेल देते हैं। और वास्तव में नवम सर्ग के कारण ही साकेत महाकाव्य की गरिमा है। फिर हम देखते हैं साकेत में चित्रित उर्मिला का विरह वर्णन। अभी हमने क्या पढ़ा, साकेत के नवम सर्ग की कथा योजना। अब है उसमें जो नायिका है उर्मिला, उसका विरह वर्णन। साकेत में चित्रित उर्मिला विरह। साकेत द्विवेदी जी की प्रेरणा से लिखा गया एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। उसमें उर्मिला के जीवन का आकर्षण चित्रण किया गया है। कविंद्र रविंद्र ने एक स्थान पर लिखा है, मेरे हृदय में एक विरहिणी नारी बैठी है जो अपने दुख का गीत सुनाया करती है। तो रविंद्र का ये कथन सत्य भी है। यह विरहिणी केवल रवि के हृदय में ही नहीं बैठी, रविंद्र जी के हृदय में ही नहीं बैठी, वरना जो अन्य सभी कवि हैं उनकी आत्मा में भी उसका निवास है। तो इसी नारी ने भवभूति के हृदय में सीता का रूप धारण किया, कालिदास के हृदय में शकुंतला का, सूर के हृदय में राधा का तथा जायसी के हृदय में नागमती का रूप धारण किया। तो इसी भांति गुप्त जी के हृदय में भी वही विरहिणी उर्मिला बन गई। और सुमित्रानंदन पंत ने तो स्पष्ट कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यही कारण है कि आदिकाल से कवियों ने वेदना और विरह का आंचल पकड़ा तथा अपने भावों को विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत करते रहे। हिंदी के प्राचीन काल में विरह के प्रधान कवि जायसी, सूर तथा मीरा हुए। इसके अतिरिक्त देव, गणानंद और ठाकुर भी इसी कोटि में आते हैं। रीतिकालीन कवियों में इतना विरह का प्राधान नहीं रहा, विरह की इतनी प्रधानता नहीं रही। तो आधुनिक युग में वियोग की जो कसक है हरियोध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा तथा हरिवंश राय बच्चन आदि की कविताओं में पाई जाती है। तो मैथिली शरण गुप्त भी इस दृष्टि से पीछे नहीं ठहरते। उन्होंने भी अपना हृदय नायिका के कंठ में उड़ेल कर उसका सहारा लेकर विरह गान किया है। उन्होंने भी अपना हृदय, उनकी विरहिणी है उर्मिला, उर्मिला का विरह साकेत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। उसकी परिस्थिति बड़ी करुणाजनक है। साकेत में उर्मिला ही सबसे निराश्रित प्राणी है।
सीताराम के साथ छाया की भांति लगी रहती है। मांडवी तथा श्रुति कीर्ति भी अपने अपने पतियों के साथ बनी रहती है। केवल उर्मिला ही विवश है, उसके पास कोई साधन नहीं कि वह अपनी पीड़ा को शांत कर पाए। वियोग के समय उर्मिला के नेत्रों से जो अश्रु प्रवाह हुआ है, उसमें केवल उर्मिला के ही नेत्र नहीं भीगे हैं, अपितु साकेत के पढ़ने वाले पाठकों के नेत्र भी अश्रुपूरित हो जाते हैं। तो विरह की अधिकता के कारण यदि साकेत को हम विरह काव्य की संज्ञा दें तो उसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो उर्मिला यद्यपि एक भाग्यहीन एवं निराश्रित प्राणी है, परंतु उसने ईर्ष्या का लेश मात्र भी भाव नहीं है, बल्कि उसकी दयनीय दशा से अन्य सभी द्रवित हो उठते हैं और इस भांति उर्मिला की विवशता सबके दया की पात्र बन जाती है। सीता ने कहा है कि आज भाग्य है जो मेरा, वह भी हुआ ना हा तेरा। तो इस प्रकार कवि दूसरों की आतुरता द्वारा उर्मिला के मन की व्यग्रता प्रदर्शित करता है। यदि ये ही वाक्य कवि उर्मिला के मुख से कहलाते तो संभव है पाठक के हृदय पर इतना प्रभावित वह नहीं होता। हृदय में इतनी व्याकुलता होने पर भी उर्मिला किसी से कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने मन को ही समझाती है। जैसे, हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। लक्ष्मण के वन चले जाने के उपरांत उर्मिला की दशा दिन दिन गिरती जाती है और उसका जो शरीर है वह कृशकाय हो जाता है। उसके मुख की कांति पीली पड़ जाती है। यौवन में ही उसे यति का वेश मिल जाता है। इन सब बातों का होना स्वाभाविक है। तो गुप्त जी ने उसकी जो वियोगजन्य पीड़ा है उसका चित्र यहाँ उपस्थित किया है। चित्रकूट में एक बार उर्मिला का मिलन अपने प्रिय लक्ष्मण से होता है। यह सीता के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि एक स्त्री का हृदय एक स्त्री पहचान सकती है। तो आजकल भी जो हिंदू परिवार है उसमें ये दृश्य देखने को मिलता है। वहां पे भी यद्यपि जो लक्ष्मण है और जो उर्मिला है उनका मिलन होता है, परंतु उस समय लक्ष्मण की दशा देखते ही वे उर्मिला को अपने सामने देख करके कर्तव्य विमुख से हो जाते हैं तथा वे निश्चय ही नहीं कर पाते हैं कि उर्मिला ही वह है। तो निराश होकर के उर्मिला ही कहती है कि उर्मिला अपने मन में सोचती है कि आज उसके उपवन का हरिण वनचारी हो गया, इसलिए वह डरता है कि पुनः न मैं बांध लिया जाऊं। तो लक्ष्मण की इस विषम परिस्थिति को देखकर उर्मिला विश्वास दिलाती है, मैं अब तुमको अपने बंधन में नहीं बांधूंगी, क्योंकि मैंने स्वेच्छा से ही तुम्हें छोड़ा है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां रे नारी हृदय, लक्ष्मण का हृदय उर्मिला के आंतरिक तूफान को नहीं सहन कर पाता। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे जल में। उर्मिला की विरही जीवन की जो नित्य प्रति जो उसका जीवन है, इस दृष्टि से उर्मिला की दृढ़ता जो है वो प्रशंसनीय है। वह चाहती तो कुल मर्यादा छोड़ करके योगिनी बन सकती थी और घर छोड़ करके जा सकती थी, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसका जीवन तो एक कारागृह बन गया। उसका तो एक एक पल एक एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है और फिर उसे काटने के हैं जीवन के 14 वर्ष। प्रातःकाल होता है, संध्या होती है, उसी भांति उर्मिला भी खाती है, पीती है और सोती रहती है, रोती रहती है। इतनी बड़ी अयोध्यापुरी में उसे कोई भी अपने समान दुखी नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में समय को काटने के लिए वह चित्र रचना में लग जाती है। तो पक्षियों ने भी अपना एकाकार उर्मिला के जीवन से कर रखा है। तोता उससे उदास देखकर कहता है, हाय रूठो न रानी। तो उर्मिला ने जब तोते से पूछा, कह विहंग कहाँ है आज आचार्य तेरे। तब तोता अपनी बोली में उत्तर देता है, मैं गया मैं। इस उत्तर को सुनकर उर्मिला का कोमल हृदय विहल हो उठता है। सचमुच में गया मैं
तो अहेरी नए वे, ये दूत हरिणी क्यों छोड़ हो गए वे। तो वियोग और दुख की दशा में आत्मीयता की भावना अपने आप ही बढ़ जाती है, और ये प्रकृति का नियम ही है कि सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सहानुभूति प्रदान करना भी आवश्यक है। वैसे भी ममत्व मिलते ही दुखी हृदय अनायास ही उमड़ पड़ता है। तो तभी उर्मिला का स्नेह अपने समीप रहने वाले सभी प्राणियों पर बिखर रहा है, जैसे कोक शोक मत कर हे तात, क्योंकि कष्ट में हूं मैं भी तो सुनूं और तू मेरी बात। तो ये था उर्मिला का चरित्र चित्रण। अब हम देखेंगे उसमें चरित्र चित्रण में ही रीतिकाल का कैसे प्रभाव रहा। रीतिकाल का प्रभाव, रीतिकाल के विरह वर्णन की प्राय सभी विशेषताएं साकेत में मिल जाएगी। जैसे षट ऋतु वर्णन, षट ऋतु वर्णन मतलब सभी जो 6 ऋतुएं हैं उनका वर्णन, और प्रचलित विरह दशाओं का निरूपण, विरह दशाओं का निरूपण, और श्रृंगार चित्रण, श्रृंगारिक चित्रण। ठीक है, और कला प्रियता। ये सभी विशेषताएं रीतिकाल में भी है। जो रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो साकेत में भी मिली है। साकेत के उर्मिला विरह वर्णन का एक सूक्ष्म पर्यावलोकन यह सिद्ध करता है कि उसमें रीतिकालीन विरह वर्णन की ये विशेषताएं न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो साथ ही जो आधुनिक कवियों की अनुभूति प्रवणता है वो भी इसमें दिखाई देती है, परंतु कवि ने इन्हें वहीं तक अपनाया है जहां तक उसकी स्वच्छंद विचारधारा में व्याघात नहीं पड़ा हो। तो रीतिकालीन कवियों की भांति साकेतकार ने भी उर्मिला विरह के अंतर्गत षड ऋतु वर्णन प्रस्तुत किया है, परंतु इस दिशा में भी उसने अपनी स्वच्छंदता का परित्याग नहीं किया, परंतु यह वर्णन अपनी एक मौलिक विशेषता भी रखता है। साकेत का ऋतु वर्णन उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया गया है। उद्दीपन रूप में, ठीक है। विभिन्न ऋतुओं का क्रमानुसार परिवर्तन विरहिणी उर्मिला को किस प्रकार प्रभावित करता है, केवल यही कवि ने वर्णित किया है। साकेत के उर्मिला विरह में रीतिकाल के वर्णन का, जैसे उर्मिला अपनी सखी से कहती है, करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, पर सखी मैं जल सी रही धुआंधार यह देख। तो यह स्थल जो है यहाँ पर उर्मिला कोहरे को देख करके विरह में जलने का अनुमान करती है, और कवि की इस रीतिबद्धता का लक्ष्य यहाँ पर शीत और विरह ताप का वैचित्र्य प्रकट करना है। शीत और रीतिकाल के कवियों का जो विरह वर्णन है पर्याप्त श्रृंगारिक भी था, और गुप्त जी भी रस प्रभाव से अछूते नहीं रहे हैं। विरहिणी उर्मिला को विगत संयोगकालीन स्मृतियां फिर व्याकुल बनाती है। इस कविता में उर्मिला और लक्ष्मण का आलम्बन तथा आश्रय है, जैसे बूंदों का पड़ना,
घटा का छाना, केतकी का गमकना, झिल्लियों का झनकारना, लक्ष्मण का अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर के उर्मिला को उनका उद्दीपन रूप और उर्मिला का लज्जा, स्मृति, हर्ष, आवेग आदि जो संचारी भाव हैं, इन भावों से परिपुष्ट श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है। तो रीतिकालीन कवियों का जो शब्द सौष्ठव है वह भी साकेत के विरह में दिखाई देता है। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो हमने विवेचन किया, तो गुप्त जी ने उर्मिला के विरह वर्णन में रीतिकालीन प्रभावों को ग्रहण किया है, परंतु अपनी स्वतंत्र प्रकृति के कारण उसमें नवीनता और मौलिकता का भी समावेश किया है। तो रीतिकालीन चमत्कार प्रियता के प्रभाव से कहीं कहीं गंभीरता और मार्मिकता भी उसकी भी हानि हुई है। जैसे डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि तभी तो इस विरह वर्णन में कलात्मकता तो है परंतु आकर्षण नहीं है, सरसता तो है परंतु गंभीरता नहीं है। तो इसीलिए संपूर्ण सरस और रमणीक होकर भी कवि की असमर्थता का द्योतक है। ठीक है, आज हमने उर्मिला का चरित्र चित्रण यहाँ तक का पढ़ लिया। अब आगे कल हम पढ़ेंगे और भी उर्मिला का चरित्र चित्रण